वेलकम टू साइनोसिस सॉल्यूशंस। तो गाइज इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेथड्स के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो है इंस्टेंस, स्टैटिक वगैरह ये सब जो है स्टैटिक, इंस्टेंस और लोकल वेरिएबल इनके बारे में बताया था। तो अभी जो इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंस्टेंस मेथड, स्टैटिक मेथड, क्लास मेथड, इन तीनों मेथड के बारे में मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो गाइज चलिए, सबसे पहला जो हमारा मेथड जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड, यहाँ पे सबसे पहला मेथड जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा इंस्टेंस मेथड। तो गाइज मैंने आपको जब इंस्टेंस वेरिएबल के बारे में बता रहा था मैं, तो आपको वहां पे मैंने ऑलमोस्ट बता रखा है कि इंस्टेंस मेथड क्या होता है। गाइज इंस्टेंस मेथड तब हम डिक्लेयर करते हैं, किसी भी मेथड इनको इंस्टेंस हम तब डिक्लेयर करते हैं जब उसके अंदर जो है इंस्टेंस वेरिएबल यूज किया जा रहा है। तो अगर किसी भी मेथड के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल अगर हम यूज कर रहे हैं तो उस मेथड को जो है हम इंस्टेंस मेथड डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इंस्टेंस मेथड क्या करता है कि जब हम कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल किसी मेथड के अंदर यूज करते हैं तो उस टाइप के मेथड्स को जो हम इंस्टेंस मेथड बोलते हैं। तो यहाँ इंस्टेंस मेथड में क्या है कि यहाँ पे डिक्लेयर करने के लिए इसको जो है हमको सेल्फ पास करना पड़ता है फर्स्ट पैरामीटर। तो इंस्टेंस मेथड के लिए सपोज के लिए ये मैंने क्या करा, मेथड डिफाइन करा, उसका नाम रख रहा हूँ इंस्टेंस अंडरस्कोर मेथड में रखना हो। तो इसका सबसे पहला पैरामीटर क्या पास करना पड़ता है गाइस आपको, सबसे पहला पैरामीटर क्या होता है, सेल्फ। और ये सेल्फ का क्या मतलब है, मैंने बताया था ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा इस मेथड को, उसका एड्रेस इस सेल्फ के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे यही बेसिकली इसका सिंटैक्स है कि आप जो है कैसे जो है इंस्टेंस मेथड को डिक्लेयर करते हैं। और एक बात और बता दूं गाइस कि हम क्लास के अंदर जो है इंस्टेंस मेथड को सेल्फ कीवर्ड से कॉल कर सकते हैं, और क्लास के बाहर जो है हम उसको ऑब्जेक्ट रेफरेंस से कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनसाइड द क्लास अगर एक्सेस लेना है, इनसाइड द क्लास अगर आपको कॉल करना है, इनसाइड द क्लास अगर आपको कॉल करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सेल्फ जो है सेल्फ कीवर्ड का यूज करेंगे। और आउटसाइड द क्लास अगर आपको कॉल करना है, आउटसाइड द क्लास अगर आपको इसको इंस्टेंस मेथड को कॉल करना है तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल का हेल्प लेंगे, या बेसिकली ऑब्जेक्ट का हेल्प लेंगे। तो ये बोलते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल का हेल्प लेंगे आप, या हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट ही बोल सकते हैं। बेसिकली आप जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसके हेल्प से जो है आप इसको कॉल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखता हूँ। वैसे अब मैंने आपको इंस्टेंस वेरिएबल के समय काफी एग्जांपल करा रखा है इंस्टेंस मेथड का, फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। चलिए एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास स्टूडेंट क्लास एक क्रिएट कर लेते हैं गाइस। और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक जो है कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करूंगा अंडरस्कोर इनिट, और उसके अंदर जो है सेल्फ के अलावा मैं दो पैरामीटर पास करूंगा जो है नेम और हमारा है मार्क्स। तो यहाँ पे बस मैं ग्रेडिंग सिस्टम टाइप का एक एप्लीकेशन डिजाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब इसके अंदर क्या है, कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल्फ डॉट, यहाँ पे आपको नेम जो है आपका नेम उसको इनिशियलाइज करना है। आपका नेम के अंदर क्या वैल्यू होना चाहिए, सेल्फ डॉट नेम, ये क्या करा आपने, वेरिएबल क्रिएट किया करा, और इसके अंदर वही वैल्यू असाइन होगा जो आप पास करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम के अंदर मैंने वैल्यू पास कर दिया नेम, और सेल्फ डॉट मार्क्स के अंदर मैं मार्क्स को पास कर दूंगा। यहाँ पे जो मार्क्स आप पास करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय वही जो है इसके अंदर असाइन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए गाइस, यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन एक लूंगा मैं, डिस्प्ले। और डिस्प्ले फंक्शन क्या होगा, हमारा इंस्टेंस मेथड होगा। यहाँ पे डिस्प्ले मेथड लूंगा, ये डिस्प्ले मेथड इंस्टेंस मेथड होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो नेम और मार्क्स को है उसको यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा। तो यहाँ पे नेम और मार्क्स क्या है, हमारे इंस्टेंस वेरिएबल है। तो इनको जो मैं इसके अंदर यूज करूंगा, बेसिकली नेम और मार्क्स को प्रिंट करूंगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्ले मेथड जो होगा ये हमारा इंस्टेंस मेथड होगा, क्योंकि ये क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल को अपने अंदर यूज कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या लिखूंगा मैं, प्रिंट कर लेता हूँ हाई करके, और यहाँ पे कॉमा देके मैं नेम प्रिंट करूंगा। तो नेम कैसे प्रिंट कर सकता हूँ मैं, इंस्टेंस वेरिएबल को क्लास के अंदर जो है सेल्फ कीवर्ड से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हाई सेल्फ डॉट नेम, ये क्या प्रिंट कर देगा, हाई जो भी आपने नेम पास करा वो प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करूंगा कि योर मार्क्स इज, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा योर मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स प्रिंट कराऊंगा, योर मार्क्स इज, और यहाँ पे मार्क्स क्या है हमारा, यहाँ पे कॉमा देके मार्क्स वेरिएबल को एक्सेस करूंगा। उसको एक्सेस करने के लिए आप सेल्फ कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट मार्क्स यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। नेक्स्ट देखिए ये तो हमारा हो गया। यहाँ पे ये पहला कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, हमारा वेरिएबल क्रिएट कर देगा। डिस्प्ले फंक्शन मेथड क्या करेगा, हमारा जो है
यहाँ पे आउटपुट गाइज। यहाँ पे मैं एक और फंक्शन क्रिएट करूंगा जो हमारा ग्रेड देगा ऑन बेसिस ऑफ हमारे मार्क्स के बेसिस पे जो है ग्रेड देगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन मेथड क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ ग्रेड्स। और ग्रेड के अंदर ये क्या होगा, हमारा सेल्फ बेसिकली ये हमारा इंस्टेंस मेथड होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेड जो है हम अपने मार्क्स के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब हम जो है इस मार्क्स को यूज कर रहे हैं, और ये मार्क्स क्या है, हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। और इंस्टेंस वेरिएबल को आप जो है इस मेथड के अंदर यूज कर रहे हैं, तो इसको भी आपको जो है इंस्टेंस मेथड डिक्लेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, तो ये ग्रेड के अंदर मैं कंडीशन लगा लेता हूं, अगर इफ सेल्फ डॉट मार्क्स, अगर मेरा मार्क्स जो है गाइज, अगर हमारा मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, 60 से ज्यादा है और या 60 के बराबर है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ यू गॉट फर्स्ट ग्रेड। यहाँ पे ऐसे ही बस केवल लिख लेता हूँ फर्स्ट ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड। यहाँ पे ये क्या प्रिंट कर देगा, फर्स्ट ग्रेड। एल्स इफ लगाऊंगा, फिर यहाँ पे एल इफ लगा लूंगा। एल इफ क्या है हमारा, मार्क्स अगर सेल्फ डॉट मार्क्स, ये सेल्फ डॉट मार्क्स हमारा अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो ये हमारा क्या प्रिंट कर देगा, सेकेंड ग्रेड। ये हमारा क्या प्रिंट कर देगा, सेकेंड ग्रेड। यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा सेकेंड ग्रेड, सेकेंड ग्रेड। अब गाइज यहाँ पे देखिए थर्ड जो है, यहाँ पे थर्ड जो यहाँ पे लूंगा एल्स इफ अगर मार्क्स ग्रेटर देन 35 है, तो यहाँ एल इफ सेल्फ डॉट मार्क्स मैं लूंगा, और ये ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है गाइज, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जो ये प्रिंट करेगा थर्ड ग्रेड। ये आपको क्या प्रिंट करेगा, थर्ड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। और यहाँ पे और जो है लास्ट में जो है हमारा एल्स अगर मार्क्स इससे भी कम है, तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट फेल्ड, FAILAD। यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे फेल्ड। तो यहाँ पे हमने क्या करा, मार्क्स के बेसिस पे ग्रेड्स डिसाइड कर लिए। यहाँ पे थोड़ा सा बस उसी को थोड़ा सा एक मीनिंगफुल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, ये हमने जो है अपना क्लास डिफाइन कर लिया गाइस, और यहाँ पे इस क्लास के अंदर मैंने 3 फंक्शंस डिफाइन करे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा गाइस, अब यहाँ पे 3 फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे मैं प्रोग्राम लिखूंगा, यहाँ पे एन जो है एक इनपुट लूंगा, मतलब बेसिकली पूछूंगा यूजर से आपके पास कितने स्टूडेंट है, और उस हिसाब से मैं जो है स्टूडेंट का डेटा लूंगा और उनके ग्रेड को दूंगा। तो यहाँ पे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी इनपुट लेंगे आप, नंबर ऑफ स्टूडेंट वो क्या होना चाहिए, इंट होना चाहिए। बट आपका इनपुट फंक्शन क्या करता है, ये जो है जो भी इनपुट लेता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये क्या करेगा, यूजर यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंटर करेगा, जिसको हम इंट में कन्वर्ट करेंगे, और वहां एन की वैल्यू क्या है, इंट हो जाएगी। अब तो अब क्या करना है, फॉर रेंज का यूज करना है। तो फॉर स्टूडेंट के जगह पे st लिख लेता हूं, इन रेंज जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यहाँ पे n को पास कर लूंगा, और यहाँ पे लूप लगा के अब यहाँ पे फिर जो है यूजर का नाम मांगूंगा, बेसिकली स्टूडेंट का नेम मांगूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर मैं स्टूडेंट का नेम मांग लेता हूँ, और ये नेम, यहाँ पे नेम के लिए इनपुट लगा लूंगा, इनपुट, और यहाँ पे क्या करूंगा, इंटर द नेम लिखता हूँ, और ये क्या करेगा, नेम इंटर करेगा। फिर इसका मार्क्स मांगूंगा, फिर यहाँ पे मार्क्स को क्या करूंगा, इंट में कन्वर्ट कर लूंगा, और यहाँ पे फिर बोलूंगा इनपुट इंटर द मार्क्स। यहाँ पे मार्क्स मांग लेता हूँ, इंटर द मार्क्स, इससे मार्क्स इंटर करा लेता हूँ। अब देखिए ये क्या होगा, फॉर लूप लगाया गाइस, तो जब तक यहाँ पे मतलब जितने स्टूडेंट्स हैं उतनी बार ये उनका नेम और उनका मार्क्स मांगेगा, और ये नेम और मार्क्स को लेके मैं यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा। यहाँ पे नेम और मार्क्स जो है इसको पास कर दूंगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, इस क्लास का स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट एस क्रिएट कर लेता हूँ, और इसको जो है मैं स्टूडेंट यहाँ पे क्लास के अंदर इसको पास कर लेता हूँ। सबसे पहला पैरामीटर हमारा क्या है, नेम पास कर लेता हूँ, दूसरा क्या है, मार्क्स को पास कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे नेम और मार्क्स पास कर लिया मैंने, फिर मैं यहाँ पे एस डॉट डिस्प्ले को कॉल कर लेता हूँ, या डिस्प्ले मेथड को कॉल करूंगा, जो क्या करेगा, हमारा नेम और मार्क्स को डिस्प्ले करा देगा। और फिर एस डॉट ग्रेड को कॉल करूंगा, जो हमारे ग्रेड्स को भी प्रिंट कर देगा। तो चलिए गाइस इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या है बेसिकली ये। वैसे आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा तो आप जो है लास्ट वीडियो मेरा देखिए, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस, क्योंकि उस पर काफी मैंने फोकस करा है, इन चीजों के बारे में बताया। तो यहाँ पे लिखता हूँ इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, 2 इंटर करता हूँ 2,
तो यहाँ पे पहला नाम एंटर करता हूँ पीयूष, फिर मार्क्स यहाँ पे एंटर करता हूँ 85 और यहाँ पे इंटर हिट करता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे एरर आ गया है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट डिस्प्ले। यहाँ डिस्प्ले, यहाँ पे मैंने डिस्प्ले फंक्शन तो लिखा हुआ है, यहाँ पे लग रहा है कुछ कॉल करने में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है मुझे। एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ गाइस इसको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले और यहाँ पे ग्रेड। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसको, वापस से रन करते हैं, रन करके देखते हैं स्टूडेंट एस डॉट डिस्प्ले और एस डॉट ग्रेड। तो चलिए इसको रन करते हैं और इस बार एरर को पढ़ते हैं। यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने बंद कर दिया था। यहाँ पे इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 कर लेता हूँ और नेम क्या इंटर करूँगा, पीयूष, और यहाँ पे जो हमारा मार्क्स है 85 इंटर करता हूँ और इंटर हिट करता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट डिस्प्ले, एट्रीब्यूट डिस्प्ले। तो यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को तो मैंने डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये एरर क्यों आ रहा है मेरा। एक सेकंड देखता हूँ, मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय मार्क्स और नेम पास करा मैंने और यहाँ पे डिस्प्ले का कॉल करा। तो गाइज यहाँ पे मेरा एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पे मैंने डिस्प्ले का स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया था। तो आप थोड़ा इन चीज़ों पे ध्यान रखें। अब जो है यहाँ पे डिस्प्ले का मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया था, इसलिए वो दिखा रहा था कि इट हैज़ नो एट्रीब्यूट डिस्प्ले। चलिए यहाँ पे अब मैंने करेक्ट कर लिया। अब इसको रन करते हैं गाइज। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट F10 दबाते हैं, यहाँ पे स्टॉप एंड रीड, यहाँ पे रीरन करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैं 2 स्टूडेंट को इंटर करूंगा। पहले का नाम मैं डाल रहा हूँ पीयूष, यहाँ पे मार्क्स लिख रहा हूँ 85 और यहाँ पे इंटर हिट करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है हाय पीयूष योर मार्क्स इज 85 और ये हमारा ग्रेड प्रिंट कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड। वैसे ही यहाँ पे फिर से दूसरे स्टूडेंट का ये मांग रहा है। दूसरा स्टूडेंट मैं डालता हूँ गोपाल और इंटर हिट करता हूँ। यहाँ पे मार्क्स इंटर करता हूँ 95 और यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड। वैसे ही आप जो है जैसे जैसे जितना मार्क्स होगा आपका उस हिसाब से ग्रेड्स जो है यहाँ पे आपका शो कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेड फंक्शन के ग्रेड मेथड के अंदर बेसिकली डिफाइन कर रखा है हर मार्क्स पे पैरामीटर। तो गाइज ये है हमारा इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड में आपको ध्यान रखने वाली ये बात है कि ये किसी भी मेथड को हम इंस्टेंस मेथड तब डिक्लेयर करते हैं जिसके अंदर, अगर हम किसी भी मेथड के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो हम उस मेथड को इंस्टेंस मेथड डिक्लेयर करेंगे। उसको एक्सेस हम कर सकते हैं इनसाइड द क्लास सेल्फ वेरिएबल से हम एक्सेस कर सकते हैं। आउटसाइड द क्लास जो है हमको ऑब्जेक्ट रेफरेंस से, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल से हम जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं बेसिकली। तो ये था हमारा इंस्टेंस मेथड। नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे बात करूंगा गाइज, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंस्टेंस मेथड में आप जो है यहाँ पे इंस्टेंस मेथड में आप क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को आप जो है इंस्टेंस वेरिएबल को आप एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये इंस्टेंस मेथड है, इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। आप जो है इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर जो भी चेंजेस करना चाहते हैं आप जो इंस्टेंस मेथड के अंदर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बट यहाँ पे क्या है कि आप जो है गेटर और सेटर मेथड एक आता है जो कि हेल्प करता है। बेसिकली हम इसको यूज करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू सेट करने के लिए और उसको वापस रिट्राइव करने के लिए। तो हमारे पास 2 मेथड होते हैं, गेटर मेथड बोलते हैं, गेटर मेथड, और हमारा बेसिकली ऐसे हम लिखते हैं गेटर मेथड, और हमारा एक है सेटर मेथड। सेटर मेथड क्या करता है, ये वैल्यू सेट करता है इंस्टेंस वेरिएबल का, और गेटर मेथड क्या है, उस वैल्यू को जो है सेंड करता है वापस जब हमको चाहिए होता है। तो गेटर सेटर मेथड एक तो सेट करता है, दूसरा हमको गेटर मेथड जो हम उसके हेल्प से जो है वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेटर मेथड का बेसिकली क्या काम है, सेटर मेथड का काम क्या है गाइज, सेटर मेथड क्या काम करता है, सेटर मेथड ये वैल्यू सेट करता है, सेट वैल्यू फॉर इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल का ये वैल्यू सेट करता है। और यहाँ पे गेटर मेथड क्या करता है, ये इसको पहले तो यहाँ पे सेटर मेथड के बारे में बता दूं गाइस, इसको म्यूटेटर मेथड भी बोलते हैं, म्यूटेटर मेथड। अब यहाँ पे सेटर मेथड मैंने ऐसा लिखा है, इसका मतलब ये मत समझ जाना कि यही एक मेथड का नाम यही है, ये बस इसको ऐसे आप लिख लो सेटर मेथड। अब ये मत समझ जाना कि ऐसा कुछ करके ऐसे नाम से एक मेथड है, बस मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप गेटर सेटर मेथड उसका एग्जांपल बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर ऐसे लिख लो। तो सेटर मेथड क्या करता है, सेट वैल्यू फॉर इंस्टेंस मेथड, और इसको क्या बोलते हैं हम गाइस, इसको म्यूटेटर मेथड भी बोलते हैं, म्यूटेटर। यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए, म्यूटेटर मेथड। और यहाँ पे जो है गेटर मेथड का क्या काम है, गेटर मेथड क्या करता है, हमको जो है इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू एक्सेस करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे गेटर मेथड क्या करता है, गेट वैल्यू ऑफ इंस्टेंस
वेरिएबल। और इसको बोलते हैं एसेसर मेथड भी बोलते हैं गाइस, इसको एसेसर, ACCESSOR, एसेसर मेथड बोलते हैं इसको। सेटर मेथड को म्यूटेटर मेथड भी बोलते हैं और यहाँ पे गेटर मेथड को एसेसर मेथड भी बोलते हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पे कैसे गेटर और सेटर मेथड काम करते हैं। बेसिकली ये इंस्टेंस वेरिएबल पे काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या काम है, एग्जाम्पल दिखाता हूँ सबसे पहले सेटर का सबसे पहले एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब देखिए सेटर क्या काम करता है, कोई एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, ये मेथड है तो ये आपको भाई मेथड तो आपको बनाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे उसका मैं नाम रख ले रहा हूँ सेट वेरिएबल। ये क्या करेगा, वेरिएबल का वैल्यू सेट करेगा। सेट वेरिएबल मैंने रखा नाम, और उसके अंदर सबसे पहला पैरामीटर देखिए, जहां भी आप जो है इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं वहां सबसे पहला पैरामीटर आपको जो है सेल्फ पास करना पड़ेगा। वो तो चाहिए ही चाहिए जहां पे अभी आप इंस्टेंस वेरिएबल यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको जो वेरिएबल को वैल्यू पास करना है वो आप जो है यहाँ पे एज अ आर्गुमेंट पास करा लीजिए। और यहाँ पे क्या करिए, और इसके अंदर आपको जो है डिक्लेयर करना है यहाँ पे सेल्फ डॉट वेरिएबल नेम, सेल्फ डॉट वेरिएबल नेम, वेरिएबल और नेम, और उसके अंदर जो है आपका ये वैल्यू जो है आपने जो एज आर्गुमेंट पास करा है उसको आप सेट कर लीजिए। अब देखिए ये क्या करेगा, अब सेट सेल्फ डॉट वेरिएबल नेम, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा तो ये क्या करेगा, इस सेल्फ के अंदर क्या होगा, सेल्फ के अंदर उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस आ जाएगा, और उस ऑब्जेक्ट के एड्रेस पे ये सेल्फ डॉट वेरिएबल नेम ये क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट के एड्रेस पे एक वेरिएबल बना देगा जिसको एक वैल्यू असाइन कर देगा जो कि आपने इस मेथड के अंदर यहाँ पे पास कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए एकदम इंस्टेंस मेथड वाला ही सीन है, यहाँ पे वैसे ही काम चलता है। नेक्स्ट देखिए गेटर मेथड में क्या होता है, गेटर में क्या करता है, गेटर में आपको वैसे ही आप एक मेथड डिफाइन करेंगे डिफ, और यहाँ पे गेट वेरिएबल आप ले लीजिए, गेट वेरिएबल, ये क्या करेगा गेट वेरिएबल, और यहाँ पे क्योंकि आप जो है इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेल्फ पैरामीटर पास करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे अंदर में आपको लिखना पड़ेगा रिटर्न सेल्फ डॉट आपका जो भी वेरिएबल नेम है, सेल्फ डॉट वेरिएबल नेम। ये मेथड क्या कर रहा है भाई, इस मेथड को कोई ऑब्जेक्ट कॉल करेगा तो उसके सेल्फ के अंदर क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस चला जाएगा, और यहाँ पे सेल्फ क्या कर रहा है, उस एड्रेस पे जो भी इस नाम का वेरिएबल है उसको ये क्या कर दे रहा है, ये मेथड रिटर्न करा दे रहा है। तो जब भी आप इस मेथड को यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो ये वैल्यू जो रिटर्न वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा गेटर और सेटर मेथड। तो चलिए यहीं पे देख लेते हैं गाइज, यहाँ पे यही एक क्लास ले लेते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे क्लास ले लेते हैं यही, और ये सब चीज जो है हम यहाँ ये इसको एडिट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमको रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कुछ। यहाँ पे आप क्या करना है, आपको एक सेटर मेथड ले लेना है। आप यहाँ पे सेटर मेथड डिफाइन कर लीजिए, डिफाइन सेट नेम मैं रख ले रहा हूँ इस मेथड का। इस मेथड में क्या करूंगा, मैं नेम सेट करूंगा, और यहाँ पे मैं जो है नेम एज अ पैरामीटर पास कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या करूंगा, सेल्फ डॉट एक वेरिएबल बनाऊंगा नेम, और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा दूंगा ये नेम की जो मैं एज अ पैरामीटर पास कर रहा हूँ, ठीक है। और वैसे ही एक और मेथड डिफाइन करता हूँ सेटर मेथड, जो इसके अंदर मैं मार्क्स सेट करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेट मार्क्स, और ये क्या है इंस्टेंस मेथड होगा तो इसके अंदर भी मार्क्स जो है मैं पास करूंगा गाइस। और मार्क्स पास करने के बाद फिर मैं सेल्फ वेरिएबल का हेल्प लेके मार्क्स के वैल्यू को जो है यहाँ पे असाइन करा दूंगा जो मैंने पास कर रखा है वहां पे। यहाँ पे हमारा मार्क्स और नेम सेट हो गया गाइस। अब गेटर मेथड मैं डिफाइन करूंगा एक गेटर मेथड। यहाँ पे गेटर मेथड क्या करेगा, हमारा पहले तो नेम फेच करेगा, तो यहाँ पे मैं करूंगा गेट नेम। ये मेथड क्या करेगा, हमारा नेम जो है फेच करेगा। और ये मेथड यहाँ पे देखिए, इसको स्पेस दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा यहाँ पे कोड क्लियर रहे, आपको दिखे अच्छे से। तो यहाँ पे गेटर मेथड में गेट नेम, और ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा सेल्फ डॉट नेम, ये नेम को जो है हमारा रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट देखिए वैसे ही यहाँ पे एक और मेथड डिफाइन करूंगा गेटर मेथड। ये क्या करेगा, गेट मार्क्स, ये मेथड क्या करना है, गेट मार्क्स, ये मार्क्स को देगा। तो यहाँ पे ये भी इंस्टेंस मेथड होगा, और यहाँ पे ये भी क्या करेगा, मार्क्स को रिटर्न कर देगा, रिटर्न सेल्फ डॉट मार्क्स, ये मार्क्स को जो हमारे रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे मार्क्स लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दो गेटर और दो सेटर मेथड मैंने यूज किया है, जो कि नेम को ले रहा है और यहाँ पे मार्क्स को ले रहा है, और नेम और मार्क्स दोनों को प्रिंट भी कर रहा है। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे यूजर से इनपुट लूंगा कि इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, पूछूंगा भाई कितने स्टूडेंट है तुम्हारे पास, और हर एक स्टूडेंट के हिसाब से यहाँ पे मैं नेम का वैल्यू, यहाँ पे नेम इनपुट, नेम और मार्क्स यहाँ पे मैं इनपुट लेके इसको सेट कर दूंगा। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट पहले बना लिया मैंने इस क्लास का,
ऑब्जेक्ट, अब क्योंकि मैं यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं रखा है मैंने, तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट ये डायरेक्ट बना लेता हूँ और इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से मैं कॉल करूंगा सेट नेम मेथड का कॉल करूंगा और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा ये नेम जो मैंने यूजर से लिया है, ये नेम मैंने यहाँ से यूजर से लिया है और उसको यहाँ पास कर दूंगा। और ये सेट नेम मेथड क्या करेगा, एक वेरिएबल बनाएगा यहाँ पे नेम नाम का और उसके अंदर जो है ये नेम वैल्यू असाइन कर देगा। वैसे ही यहाँ पे मैं एस डॉट सेट मार्क्स करता हूँ। सेट मार्क्स क्या करेगा, ये मेथड क्या करेगा, मार्क्स को सेट कर देगा यहाँ पे जो कि मैंने यूजर से मांगा है। तो यहाँ पे यूजर से मांगा हुआ मार्क्स को मैं पास कर दूंगा, ये क्या कर देगा, मार्क्स को हमारे सेट कर देगा। अब यहाँ पे गाइज हमारा मार्क्स और यहाँ पे नेम सेट हो चुका है। अब गाइज यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा, अब हमारी बारी आई प्रिंट करने की। हमने सारा जो है सेट मेथड का यूज कर लिया है। अब मैं प्रिंट करने के लिए यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा हाय और यहाँ पे नेम प्रिंट करूंगा। गाइज यहाँ पे नेम हमारा कौन देगा, नेम हमारा देगा गेट मेथड। और गेट मेथड को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस से। तो यहाँ पे एस डॉट गेट नेम करूंगा तो ये मेथड क्या करेगा, बेसिकली नेम को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फिर से हमारा मेथड को यूज करूंगा जो है हमारा गेट मार्क्स मेथड। तो यहाँ पे प्रिंट करूंगा योर मार्क्स, एक सेकेंड, मार्क्स का स्पेलिंग गलत हो जा रहा है, योर मार्क्स इज, और यहाँ पे योर मार्क्स इज करने के बाद यहाँ पे फिर से जो है एस डॉट गेट मार्क्स मेथड को कॉल कर लूंगा। ये मेथड क्या कर रहा है, हमारा मार्क्स को रिटर्न कर रहा है और सेट मेथड क्या कर रहा है, हमारे मार्क्स को दो वेरिएबल क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे पहला तो सेट नेम, एक वेरिएबल नेम क्रिएट कर रहा है और सेट मार्क्स क्या कर रहा है, एक वेरिएबल मार्क्स क्रिएट कर रहा है और वैल्यू सेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब ये हमारे बेसिकली पूरा प्रोग्राम तैयार है। अब चलिए इसको रन करते हैं गाइज, यहाँ पे रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए। चलिए इसको रन करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट F10 आपको प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 डाल रहा हूँ, यहाँ पे इंटर करा, पहला नेम डाला पीयूष डाला और इंटर हिट करा, मार्क्स डाला इस बार 95 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, हाय पीयूष योर मार्क्स इज 95। देखिए यहाँ पे गेटर और सेटर मेथड का रोल देखिए, यहाँ पे इसने मार्क्स को सेट भी कर दिया और यहाँ पे गेटर मेथड से मैं जो है मार्क्स को एसेस भी कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे गेटर और सेटर मेथड जो है ये वैल्यूज बेसिकली इंस्टेंस वेरिएबल को क्रिएट और उसके वैल्यू को सेट करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे फिर से दूसरा यूजर का नाम मैं डालता हूँ, दूसरा यूजर का नाम मैं डाल लेता हूँ मनाली और इंटर हिट करता हूँ और उसके मार्क्स डालता हूँ मैं 96 और यहाँ इंटर हिट करता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हाय मनाली और मार्क्स इज 96। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कैसे गेट और सेट मेथड, गेटर सेटर मेथड कैसे काम करता है। तो ये था गाइस इंस्टेंस मेथड के बारे में। नेक्स्ट मेथड जो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास मेथड। और मैं यहाँ आपको बता दूं क्लास मेथड जनरली हम पाइथन के अंदर बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, बट फिर भी यहाँ पे क्योंकि मैं सारा कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ तो वो भी बताना जरूरी है और एक हिसाब से बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, बट आपको जो है नॉलेज आपके पास होना चाहिए उसका